तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एप्पल के मैकबुक में विंडोज़ 11 यूज़ कर सकते हो। इवन आप कोई सा भी ओएस यूज़ कर सकते हो, विंडोज़, लाइनेक्स, उबंटू, ऐसे कोई सा भी ओएस यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें आज के इस वीडियो में, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले वर्चुअल मशीन की, कैसे आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हो अपने मैकबुक में, फिर कहां से आपको विंडोज 11 का आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको इंस्टॉल एंड सेटअप करना, देन उसके बाद उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अभी दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें चाहिए होगे दो चीजें, जिसमें सबसे पहली तो हमारी है वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में यूज करने वाला UMT, जो आपको आराम से गूगल पे आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे आप लोग नोटिस भी कर सकते हो विंडोज, लाइनेक्स या एप्पल का कोई सा पुराना वाला वर्जन है वो भी आप इसमें चला सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल इसके बारे में दी हुई है। इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद चाहिए हमें विंडोज 11 की आईएसओ फाइल। एंड विंडोज 11 की आईएसओ फाइल दोस्तों नॉर्मल वाली आईएसओ फाइल नहीं चलने वाली है इसमें। जो आप यूज करते हो 64 बिट या 32 बिट, वो वाली नहीं चलेगी इसमें। इसमें चलेगी हमारी ARMS 64। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी एप्पल के अभी मैकबुक आ रहे हैं वो सब सिलिकॉन चिप वाले हैं, तो उसमें ARMS 64 ही सपोर्ट करता है, बाकी सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये वाली डाउनलोड कर लेनी। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंडोज 11 फॉर ARM बेस्ड, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना। मैंने दोनों चीज डाउनलोड कर रखी है, ये आप लोग देख सकते हो। विंडोज 11 की फाइल 6 GB के आसपास की है एंड UTM का जो सेटअप है वो आपको 250 MB तक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, UTM जो वर्चुअल मशीन है वो ओपन करनी है। यहाँ से ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वर्चुअलाइज एंड इम्यूलेट। तो आपको वर्चुअलाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप पुराना कोई मैक OS यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। विंडोज है, लाइनेक्स है, तो मैं क्या करूंगा, विंडोज यूज करना है मुझे, तो विंडोज पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। देन यहाँ से आपको विंडोज की फाइल सेलेक्ट करनी है। जो आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड की थी यहाँ पे, एंड इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंस्टॉल ड्राइवर्स एंड स्पाइस टूल, इसको आपको इनेबल रहने देना है, ये टिक होना चाहिए। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप इसकी मेमोरी सेट कर सकते हो, कितना हार्डवेयर लेना चाहिए, कितने कोर्स यूज़ करना चाहिए विंडोज सेटअप। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो है स्टोरेज, कि मेरी अभी जो स्टोरेज है वो 115 GB खाली है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद कितना GB ये यूज़ करता है। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये दिखा रहा है स्टोरेज कि कितनी स्टोरेज आप विंडोज 11 को देना चाहते हो। तो यहाँ पे 64 GB पहले से सेलेक्टेड है, तो मैं बाय डिफॉल्ट रखने वाला हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, शेयर डायरेक्टरी। अगर आपको आपके मैकबुक के बीच में और विंडो जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो उसके बीच में कोई फाइल शेयर करनी है तो उसका भी आप एक फोल्डर सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे मैंने पहले से एक बना रखा है विंडोज 11 शेयर फोल्डर नाम से, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। इससे हो गई है, आप कोई भी फाइल जो आपको विंडोज में चाहिए तो वो आप विंडोज में डायरेक्टली वहीं से एक्सेस कर सकते हो। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये चीज मैं आपको आगे बता दूंगा एंड दिखा भी दूंगा कि कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें बताने वाला है कि कितना स्टोरेज वगैरह यूज करेगा, कितने CPU यूज करने वाला है, वो सारी चीजें। तो यहाँ से करते हैं इसको सेव करने के बाद अब हमारी वर्चुअल मशीन तैयार है यूज करने के लिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो अभी स्टेटस जो है स्टॉप्ड है। तो यहाँ पे प्ले वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा ये प्ले होता है उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, बूट होने में टाइम लेगा, फर्स्ट बूट है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पे आपको कोई भी की प्रेस करनी है। की प्रेस करते ही आपका ये रीस्टार्ट हो जाएगा वापस से। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंडोज 11 का सेटअप आ चुका है हमारे सामने। अब हमें यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, टाइम जो भी आप रखना चाहते हो वो ले सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे ये मांगेगा प्रोडक्ट की। तो आपके पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी इमेज आपको इंस्टॉल करनी है। मैं विंडोज 11 प्रो वाला यूज करने वाला हूँ, तो विंडोज 11 प्रो सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करनी है। देन यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखाएगा जो हमने सेलेक्ट की थी 64 GB वाली,
वो दिखाएगा, उसी में इंस्टॉल होगा हमारा विंडोज 11। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये इंस्टॉल होगा। तब तक अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा वापस ही सेम पेज पे आ जाएगा। कभी कभार ये एरर आता है, हमेशा नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना। आप लोग देख सकते हो पीछे ये वापस विंडोज 11 के सेटअप पे आ गया है। तो यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो शेयर डायरेक्टरी के नीचे यहाँ पे CD वाला है, इसको यहाँ पे क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आप वापस इसको प्ले करना है। अब जैसे ही प्ले करोगे, प्ले करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉलिंग 0%, कीप योर कंप्यूटर ऑन। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होता है। एंड अगर आपको कोई और एरर भी आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ी और सेटिंग्स बता देता हूँ UTM की। UTM में आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। एंड UTM में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर डायरेक्टरी जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको कोई दूसरा फोल्डर यहाँ पे करना है तो वो भी आप ला सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करके ब्राउज कर सकते हो, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। इवन आपको कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं ओपन हो रही है सेटिंग्स। मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ अभी। पहले एक बार प्रॉपर इसको बूट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों विंडोज़ 11 का लोगो भी आ चुका है। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। एंड यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यस, यहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको कीबोर्ड लेआउट चाहिए, यस करना है, स्किप। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ, या आप जो भी अपना PC का नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा विंडो पूरा ऑन हो चुका है। अभी हमारे सामने जो ड्राइवर्स के लिए अब मैसेज आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह आप देख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था स्पाइस टूल वाला, वही चीज़ है ये UMT गैस टूल। तो इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये जो भी सारे ड्राइवर्स होते हैं विंडोज 11 से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। एग्री पे क्लिक करते हैं। एंड अब आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले के हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं एंड प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है। अभी हम एक बार पूरा जो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम सारी सेटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अभी आप लोग देख सकते हो पीछे मैकबुक ही रन कर रहा है एंड यहाँ पे हमारा विंडो है। अभी मैं आपको फोल्डर भी चेक कराऊंगा कि कैसे आप इसमें शेयर्ड फोल्डर में कोई भी डेटा डाल के विंडोज वाले लैपटॉप में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रिबूट के लिए बोल रहा है, तो एक बार रिबूट कर देते हैं। अभी ये वापस ऑन हो चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो फुल स्क्रीन पे भी आ रहा है। यहाँ पे सेटिंग में चल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो अबाउट में जाते हैं हम इसके। एंड इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो माउस है, जो ट्रैक पैड आप यूज करोगे वो इसमें उल्टा चलने वाला है। जब आप ऊपर करोगे तो ये नीचे की साइड में स्क्रॉल होगा और नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर की साइड में स्क्रॉल होगा। ये आप लोग सेटिंग में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंडोज 11 हमारा इंस्टॉल हो चुका है इसमें प्रॉपर तरीके से। अभी हम बात करते हैं इसमें फोल्डर की। तो फोल्डर कैसे हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए ये जैसे फोल्डर है मेरा, मैं एक बार इसको मिनिमाइज करता हूँ। एंड ये हमारा फोल्डर था जो कि मैंने मैकबुक में बनाया था, जिसमें हम कोई भी फाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं, वो वाला। तो इसमें मान लेते हैं मैं कोई भी एक फोल्डर शेयर करता हूँ। तो ये वाला फोल्डर मैंने इसमें पेस्ट किया, यहाँ पे लेके आया मैं इसमें। अब इसमें जाना है हमें फाइल मैनेजर में, विंडोज में। फाइल मैनेजर में जाओगे, यहाँ पे आप दिस PC में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा लोकल होस्ट के नाम से। इसमें आप लोग ये देख सकते हो जो मैंने फोल्डर पेस्ट किया था वो फोल्डर यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो कोई भी डेटा है वो आप दोनों के बीच में स्विच कर सकते हो, मैकबुक के और विंडोज जो वर्चुअल मशीन बनाई है आपने उसमें। तो ऐसे आप इसमें फाइल वगैरह शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें इसमें कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की, तो सबसे पहले जैसे क्रोम डाउनलोड करते हैं, या मेरे को ब्रेव ब्राउजर पसंद है तो इसमें ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करता हूँ मैं। यहाँ पे हम चलते हैं ब्रेव एंड गेट ब्रेव। ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है इसमें। अभी यहाँ से इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। आप इसमें सारे विंडोज के जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हो। विंडो की जो वर्चुअल मशीन है तो आप इसमें जो विंडो का सॉफ्टवेयर आता है वो सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आराम से,
कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे नॉर्मल हम विंडो का लैपटॉप यूज करते हैं वैसे ही आप इसमें यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रेव ब्राउजर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यूटीएम की इस एप्लीकेशन में। तो इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही आओगे, और भी आप अगर वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड सेम प्रोसेस है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपको इंस्टॉल करना है, ओएस लाइनेक्स हो या विंडो हो, कोई सा भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो वापस से। वो आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है। फिर उसके बाद तो यहाँ से आप और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे सिस्टम आपको दिखाएंगे। अगर बाद में आपको इसकी रैम वगैरह बढ़ानी है, कोर्स वगैरह बढ़ाने, तो वो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में जो सेटअप कर देंगे वही वाली चीजें रहेंगी, नहीं, आप उनको बाद में भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो इसमें। तो बस दोस्तों यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।